ऐसा प्रश्न आपने कभी देखा है क्या मेरे भाई? ऐसा प्रश्न आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा, ना ऐसा कभी हल किया होगा। अब यही एग्ज़ाम में इस बार आएगा मेरे भाई, ठीक है? अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो कई लोगों की हवा क्या हो जाएगी? गुल हो जाएगी। आपको बताना है, बताइए लव को जो है इसने 180 और 110 के रूप में लिख रहा है, तो बताइए राइट्स को कैसे लिखा जाएगा? तो लव को देखेंगे तो एल कितने नंबर पे आता है? तो सीधा आप कहेंगे सर एल जो आता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो एल आता है वो 12 पे आता है। और जो ओ आता है वो कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर ये 15 पे आता है। और मैंने गुणा भी दिखा दिया है, आप तो समझ गए होंगे। बी कितने पे आता है? 21 पे आता है। और ई कितने पे आता है मेरे भाई? 5 पे आता है। तो 12 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 180 होगा। और 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 110 होगा। यही तो दोनों को साथ लेकर लिखा है मेरे भाई। बात आई क्या समझ में? अरे तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, ठीक है? और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना यार, ठीक है? अब उसी तरह से बता दीजिए मेरे भाई राइट को क्या होगा? तो राइट का सर ये होगा कि सीधा-सीधा आर का कितना होता है? आप कहेंगे सर आर का 18 होता है और आई का 9 होता है। तो 18 नवा 162 क्योंकि 2-2 को लेकर लिखना है मेरे भाई, ठीक है? 162 हो गया। जी कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 7 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है? 8। 7 8 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। टी कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 20 नंबर पे आता है। ई एस कितने पे आता है? सर 19 नंबर पे आता है। तो 19 में 2 का गुणा करेंगे, 19 दूना के 38 यानी कि 380 आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई वो आपका ये वाला होगा, ठीक है? बात आई समझ में? तो ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना ज़्यादा है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और देखिए अगला टाइप बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है? पूछा है कि एक कुट भाषा में लव को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइक को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे कैसे है, कैसे लिखा जाएगा? बताइए, लाइक को कैसे लिखा जाएगा? बता सकते हैं? बताइए इसको। तो सिंपल सी बात है, लव को देखेंगे तो मैं आपको लिख रहा हूँ, एल कितने पे आता है? आप कहेंगे सर 12 पे एल आता है, ठीक है? और ओ कितने पे आता है? आप कहेंगे सर 15 पे आता है। भी कितने पे आता है? तो सर भी जो होता है वो 21 पे आता है। और ई जो है सर, ई जो है ई 5 पे आता है। तो क्या लॉजिक है? तो लॉजिक यहाँ पे कुछ देखने को आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि सर एक अक्षर के लिए 2 शब्द आए हैं, ठीक है? एक अक्षर के लिए कितने शब्द आए हैं? 2 शब्द आए हैं, ठीक है ना? 2-2 शब्द आए हैं एक अक्षर के लिए, ठीक है? और यहाँ से यहाँ कर दीजिए। तो 12 और 15 कैसे लिखा है? तो आपको पता है एल का कोड 12 होता है, तो 12 तो लिखा ही लिखा है। और 12 का विपरीत क्या होता है? देखिए विपरीत भी किया है यहाँ पे। क्या किया मेरे भाई? विपरीत। तो 12 का विपरीत कितना होता है? 15 होता है, क्योंकि 15 और 12 27 होता है। होता है? फिर 15 लिखा तो फिर 15 हो गया। देखिए आ रहा है कि नहीं? और फिर 15 का उल्टा कितना होता है? 12 होता है। यही लॉजिक चल रहा है आपका। पहले उसको लिख रहा है, फिर उसका विपरीत लिख रहा है। ठीक वैसे ही काम यहाँ पर लाइक में भी करेंगे हम। तो लाइक कितने पे रहता है? एल कितने पे आता है? आप कहेंगे सर एल 12 पे आता है। 12 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा। आप कहेंगे सर 15। एल आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 28 होगा या 27 होगा? आप कहेंगे सर 9 में 18 जोड़ देंगे। समझ में आया? लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, 4-4 अंक चाहिए, तो इसलिए हमको 9 नहीं लेना है। 9 के साथ क्या लेना है मेरे भाई? 0 लेना है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 0 9 हो जाएगा। और 9 में क्या जोड़ेंगे? 27 होगा। तो आप कहेंगे सर 18। 2 अंक में आ गया? 2-2 अंक में लेना है, ठीक है? उसके बाद से ये हो गया आपके, ये 1 अंक का हो गया और ये 1 अंक का हो गया। फिर के कितने पे आता है? आप कहेंगे सर के 11 पे आता है। अगर इसमें 16 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? ई 5 पर आता है तो 05 हो जाएगा। 2 अंक में लिखना है। और कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 22 जोड़ देंगे, हमारा 27 हो जाएगा। तो ये पैटर्न है मेरे भाई। बताइए कितना मस्त क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन रहा ना? दोनों क्वेश्चन लाजवाब है कि नहीं? अभी देखिए एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है? पूछा क्या है कि जो है ट्रांजिट को जो है इसने इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है पुलिस को क्या लिखा जाएगा? अब ट्रांजिट टी का लॉजिक क्या है? टी का लॉजिक यहाँ पे जे लिखा है इसने, क्या चल रहा है? आप सोच रहे होंगे कि यह 20 पर आता है, जे जो है 10 पर आता है, आधा तो किया है। बिल्कुल सही सोचा आपने। फिर आर का इसने आई लिखा है। आर का क्या लिखा है मेरे भाई? आर का इसने आई लिखा है। तो आर 18 पे आता है, टी कितने पे आता है? 20 पर आता है, सॉरी, आर 18 पे आता है और आई कितने पे आता है? आप कहेंगे सर आई जो होता है वो 9 पे आता है। आपने ठीक पकड़ा। और आगे देखिए, ए जो है 1 पर आता है,
ए जो है किस पर आता है, एक पर आता है, और ए को क्या लिखा है मेरे भाई, तो तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे ए लिखा है, यानी कि आप कहेंगे कि ए का ए ही लिखेगा, नहीं, ए में जो विषम था उस विषम में एक जोड़कर आधा किया है, तो दो का आधा कितना होगा, आप कहेंगे सर एक होगा, जो कि ए लिखा है। 18 है, 9 है, 18 सम था तो आधा किया, विषम था तो जोड़ कर आधा किया, तो बताइए पी 16 पे आता है, अरे पी कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 16 पे आता है, 16 का आधा कितना होता है 8, 8 पर क्या आएगा, आप कहेंगे एच आएगा। ओ कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 15 पे आता है, विषम है तो एक जोड़कर इसमें 2 से भाग करेंगे, तो 15 एक 16 का आधा कितना होता है 8, सर एच ही तो आता है, अरे एच ही तो आता है। एल 12 पे आता है तो 6, 6 बोले तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर आई बोले 9 तो 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 बोले तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी बोले तो सी 3 पर आता है, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 का आधा कितना होता है 2, बी आ जाएगा। ई कितने पे आता है, तो ई आता है 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 पर 3 में, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आई। तो पैटर्न यहाँ पे चल रहा था सम बटा 2 और विषम प्लस 1 बटा 2, ठीक है, विषम प्लस 1 बटा क्या था 2 था, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूछा है कि जो स्पोर्टनियस जो है उसको इतना के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए एक्टिवेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए खुद से। तो यहाँ पे पैटर्न बड़ी खतरनाक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न क्या है मेरे भाई, कि एस से टी आया है, एस से क्या आया है, टी आया है, तो एस के बाद से एक कर दिया, टी आ गया। पी के बाद से क्या आया है, तो पी के बाद से क्यू आया, चलिए एक यहाँ पर भी कर दिया, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर प्लस एक, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओ पर जाएंगे ना मेरे भाई, तो ओ को इसने यू लिख दिया है, अरे ओ का यू कैसे लिख सकता है यार, ओ का यू कैसे लिख सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो वावेल्स है ना वो ए होता है, ए को इसने ई लिखा है, कंटिन्यू, ठीक है, ए को ई लिखा है, ई को ई के बाद से क्या है, तो कौन सा वावेल्स आता है, ए ई आई आता है, तो ई को आई लिखा है, ठीक है। उसी तरह से जो ए ई आई, आई को क्या लिखेगा, आई को सॉरी ये ओ लिख रहा है, और ये ओ को क्या लिख रहा है, ओ को आपका यू लिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद से यू को क्या लिखेगा, फिर पहले वाला यानी कि यू को ए लिख रहा है। ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, पूरा यही लागू होगा, बाकी दूसरा लागू करते रह जाएंगे मेरे भाई, थक जाएंगे, आंसर नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह से देखना है हमें, यानी कि जो व्यंजन था व्यंजन का अगला वाला एक जोड़ कर रहा है, और जो आपके वावेल्स हैं उन वावेल्स को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बात करें तो ए है, ए के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ए के बाद ई आएगा, यानी कि इसकी शुरुआत लेटर से ई से होगी। फिर सी है तो सी व्यंजन है, तो सी का अगला वाला क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। टी व्यंजन है तो टी का अगला वाला क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। आई क्या है, आई, आई का सीधा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ओ हो जाएगा, तो यानी आई की जगह ओ लिखेगा। ए है, ए की जगह पे क्या लिखेगा, आप कहेंगे सर ई लिखेगा क्योंकि स्वर है। टी है 20 है यानी कि व्यंजन है, तो टी के बाद से क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यू आ जाएगा। आई है 9 है, आई 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 को क्या लिखेगा, फिर कहेंगे कि सर ओ लिखेगा, ठीक है। फिर ओ को जो है ए ई आई ओ, ओ को क्या लिखता है, यू लिखता है, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, यू लिख देगा। और एन व्यंजन है तो एन के बाद से क्या आता है, आप कहेंगे सर ओ आता है। बस यही आपका क्या होगा, राइट आंसर था। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, बहुत ही लाजवाब और खतरनाक क्वेश्चन भाई साहब, अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में तो माथे टेक कर भाई सटक ही सटक लेंगे, समझ रहे हैं ना, कहीं की पता ही नहीं गया, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया भैया, ठीक है। एक खुद भाषा में क्लोट को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में होस्ट को क्या लिखा जाएगा। ये भी लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या चल रहा है, पहले तो देखिए यहाँ पे 4 अक्षर हैं और यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई, 8 अक्षर हैं। इसका मतलब एक अक्षर का संबंध 2 से होगा, यानी कि सी का संबंध जो है यहाँ पे जेड और एफ से है, सी का संबंध जेड और एफ से है। आप अनुमान लगाइए कि जेड और एफ कैसे आ सकता है। तो सी आता है कितने नंबर पे, आप कहेंगे सर 3 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर ये 26 नंबर पे आता है, और ये जो है 6 नंबर पे आता है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपको निकल कर आ रही होगी कि 3 में कितना जोड़े कि 6 होगा, आप कहेंगे सर प्लस का 3 जोड़े देंगे। अरे जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं रे मेरे भाई, बोल आएगा ना। और यहाँ से 3 घटा देना सर, अगर यहाँ से 3 घटा दे तो सी में से 3 घटाएंगे 0, 0 का मतलब क्या होता है, 26वां लेटर ही तो होता है।
सभी को पता है। 3 में से 3 घटा दिए तो 26वां नंबर लेटर आता है, यानी कि जेड। क्या आएगा मेरे भाई? जेड। समझ गए? बस यही 3 जोड़ना है, 3 घटाना है। तो पहले 3 क्या करेंगे? घटाएंगे। देखिए पहले 3 क्या किया है, सी से जेड एफ आया तो सी से जेड आया तो पहले 3 घटाया फिर 3 जोड़ा है। यही काम हर जगह हो रहा है, देखेंगे तो बताइए एच है, एच 8 नंबर पे आता है, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5 पर आपका ई आएगा। कौन सा आएगा? ई आएगा, सॉरी एफ आएगा ना, नहीं ठीक है, ई आएगा, 5 पर ई आएगा। और जैसे इसमें से 3 घटाएंगे, 3 तो घटा दिए, 8 में से 3 घटाए 5, 5 पर कौन सा आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। और 3 जोड़ेंगे तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आता है? आप कहेंगे सर के आएगा, आएगा ना। ओ की बात करें तो ओ 15 पे होता है, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 पे कौन होता है? एल होता है। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन होता है? आर होता है, ठीक है। एस में से 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 पे क्या होता है? अरे 16 पे क्या होता है? पी, ठीक है। और 19 में 3 जोड़ेंगे 22, युवा 21 और 22 होता है, यानी कि भी हो जाएगा, हो जाएगा। टी 20 पर आता है, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और यही क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न आपको हल कराया है क्या? कोई प्रश्न ऐसा हल नहीं कराया होगा। हमारी एक स्टडी है वैसा, रीजनिंग में, मैथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत आराम आराम तरीके से समझेंगे, एकदम मज़े में और मस्ती में, समझ रहे हैं ना। और सबसे डिफरेंट होगा आपका, जो एग्जाम में पूछने वाले होते हैं, ठीक है। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय भारत।